गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो हमने चर्चा किया था सेंटेंस के विषय में, अर्थात सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट के भाग, सेंटेंस के भाग, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। और अगला तथ्य हमारा आता है सेंटेंस टाइप्स, अर्थात वाक्य और वाक्य के प्रकार। तो वाक्य सामान्यतया 5 प्रकार के होते हैं। तो पहले पुनरावृत्ति कर लेते हैं, सेंटेंस की परिभाषा एक बार फिर जान लेते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज सेंटेंस या डिफाइन द सेंटेंसेस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात वाक्य शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे वाक्य कहलाते हैं। वाक्य समानांतर के 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम चर्चा कर रहे हैं। पहला हमारा क्या आपका असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अर्थात साधारण वाक्य या कथात्मक वाक्य। तो जो हमारा कथात्मक वाक्य होता है, यह वाक्य 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी बात को स्वीकार करने का बोध होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारा होता है आपका सब्जेक्ट प्लस उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर या कंप्लीमेंट चाहे जो कर सकते हैं। तो यह होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कहा जाए एग्जाम्पल में ही इज कॉलिंग हिम, ही इज कॉलिंग हिम। इसका आपका सब्जेक्ट हो गया ही और हेल्प हो गया इज, कॉलिंग हो गया मेन वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी बात या कार्य को न करने या अस्वीकार करने का बोध होता है और इसका स्ट्रक्चर सेम आपके अफर्मेटिव की बात होता है, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जो कि नकारात्मक वाक्य में हमेशा लगा रहेगा नॉट, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अर्थात सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। इसका एग्जांपल ले लेंगे, ही इज नॉट कॉलिंग मी, ही इज नॉट कॉलिंग मी। ऑब्जेक्ट दोनों वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ही हमारा सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा है हमारा कॉलिंग, मेन वर्ब, मी, ऑब्जेक्ट। और ध्यान देंगे असर्टिव सेंटेंस में सदैव फुल स्टॉप का ही प्रयोग होता है। दूसरा आता है आपका दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से पता चला प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो या प्रश्न करने का बोध हो, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और दूसरा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो कई स्टूडेंट्स डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को सिंगल इंट्रोगेटिव रूप पढ़ते हैं और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव को डबल इंट्रोगेटिव रूप में पढ़ते हैं। तो आप चाहे जो कहें, चाहे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहिए इसको या सिंगल इंट्रोगेटिव कहिए, दूसरे को इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहिए या डबल इंट्रोगेटिव। तो दोनों का तात्पर्य क्या होता है। अब आया हमारा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सके। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर हाँ तो कहोगे यस, क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं तो कहोगे नहीं। मतलब इन प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका मेन वर्ब होता है, तब आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर होता है, प्लस प्रश्नवाचक वाक्यों में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। कभी भी इसमें
फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे एग्जांपल ले लेंगे एक, डज ही कॉल मी, डज ही कॉल मी हो गया आपका सहायक क्रिया। उसके बाद सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से पहले डज ही कॉल मी, क्या मुझे बुलाता है, उत्तर दोगे हाँ या नहीं है तो ना, मतलब इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हाँ ना में दे सकते हैं। अगला है आपका इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का कौन, कहाँ, कौन, किसका, किसकी, किसके आदि शब्द आते हैं और इनका उत्तर देने के लिए हमें एक संपूर्ण वाक्य या शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है आपका, सबसे पहले होता है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब आप इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाई डज ही कॉल मी, क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज ही कॉल मी। आपके इस प्रकार से सभी प्रश्न आपके आप असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर हो गए। इससे आप अफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में, सिंगल इंट्रोगेटिव किसी भी रूप में आप इन स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बदल सकते हो। इसके बाद हमारा आता है अगला वाक्य प्रकार जो इंट्रोगेटिव आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा वाक्य हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, परामर्श, सलाह आदि की भावना प्रकट होती है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान देंगे इम्परेटिव सेंटेंस का हमेशा प्रारंभ होता है वो क्रिया से होता है। इसमें कर्ता यू सदैव छिपा रहता है, क्योंकि हम आज्ञा तभी देंगे जब कोई हमारे सामने होगा, सलाह तभी देंगे जब कोई हमारे सामने होगा। तो इस प्रकार इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हमेशा मुख्य क्रिया से होता है और इसका कर्ता यू सदैव हाइड रहता है, छिपा रहता है। एग्जाम्पल शुरू जैसे ले लेते हैं, कम हेयर, कम हेयर, यहाँ आओ। ये क्या है, पहला हमारा वर्ब प्लस अदर कंप्लीमेंट जो भी हो सकता है आपका। तो कम हेयर यहाँ आओ, या शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ये आज्ञा हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में सदैव इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ मुख्य क्रिया से होगा और इसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, परामर्श आदि की भावना प्रकट होती है। चौथा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके नाम से पता चल रहा है कि विस्मय ऐसा कोई दृश्य या विचार या घटना जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाएं, सुनकर के विस्मित हो जाएं, वहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। इन वाक्यों से यह भाव प्रकट होता है जिसमें गहरा दुख हो या बहुत बड़ी प्रसन्नता हो। जैसे कहा जाए हुर्रा, we have won the match, we have won the match। इसमें आपके जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं उनके बाद एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कहा जाए इलाज, he is dead, इलाज he is dead, मतलब पूरा वी वन द मैच, वी हैव वन द मैच, ये प्रश्न प्रकट हो कि हम मैच जीत गए। दूसरा इलाज ही डेड, अरे यह हाय वो मर गए, ये क्या विस्मय या दुख। तीसरा होता है नेक्स्ट पांचवा होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य जो होता है इसमें किसी के इच्छा, आशीर्वाद,
या श्राप आदि का भाव में प्रकट होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कहा जाए मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, जिसे हम कहते हैं दीर्घजीवी भाव, या आपकी आयु लंबी हो, या मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे या प्रसन्न रखे। इस प्रकार से हमारे 5 वाक्य हो गए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। 5 वाक्यों का अध्ययन से हम अपने वाक्य को एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। बस आज तक वीडियो यहीं तक, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे।